सेट है उसमें। देखो पहले समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, देखो है ना छोटे नाम कहने गया क्या निकल है कॉम्प्लेक्स नंबर, एकरे में ये भी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किसी को पता है? क्या क्या पढ़ी है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर। अच्छा, इसका हिंदी हम बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, बोलो बोलो। जैसे हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वैसे अभी हम लोग फिलहाल 10 क्लास के लिए जो रियल नंबर था ना, यहीं पे सब छोड़ दिया था, उसके आगे नहीं पढ़ा था। कोई पढ़ा था? नहीं। एक ऐसा नंबर भी होता है जिसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल में जो कल्पना किया जा सकता है उसका कोई नंबर से रियल में नहीं होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, अगर उसको भी इसमें डाल दे प्लस, तो वही बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, इसके अंदर दुनिया का सब नंबर आ जाएगा, जो नंबर एग्जिस्ट करता है दुनिया में, जो नहीं करता वो भी। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है, जैसे मान लो कि हम लोग क्लास 10 में क्या सोल्व किए थे, अगर जब भी हम लोग डी का मान निकाल रहे थे, डी बराबर, अगर डी का मान आता था माइनस मान लो 4, तो क्या बोल रहे थे, आधा किसी को सब भूल गई। डी का मान अगर पॉजिटिव आता था, पॉजिटिव में, उसको बोलते हैं इसका दो हल निकलेगा, डिफरेंट हल, मतलब असमान हल नहीं बोल रहे थे, वास्तविक और असमान। अगर डी का मान क्या आ जाए, 0, तो बोलते हैं वास्तविक और समान निकलेगा। लेकिन जब डी का मान माइनस आ जाए तो बोलते थे क्या, कोई हल नहीं निकलेगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो क्लास 10 में नहीं हो रहा था ना, इसी को भी 11th में पढ़ेंगे, इसका मान भी होता है। जैसे मान लो नेगेटिव आ गया, रूट कितना है, -4 है ना, जब निकालते थे बी का फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी था, और डी का मान क्या है, -4। तो रूट में अगर -4 है ना, तो ये एक कौन संख्या है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ये ऐसा नंबर है, बताओ दुनिया कोई ऐसा नंबर है जिसको हम स्क्वायर करें, बी का अगर स्क्वायर या कुछ भी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या माइनस में आएगा मान, आएगा है? यहाँ तो आ रहा है देखो, अगर यहाँ से हम देखो इस रूट को भगाएंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा इधर। अब स्क्वायर आएगा तो देखो कोई भी स्क्वायर नंबर का माइनस मान आता ही नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इसको लाया क्यों गया, मान लो कहीं कहीं सोल्व कुछ कर रहे हैं, वहां पे आ गया तो सोल्व करना पड़ेगा ना। मान लो तुम यहाँ से पृथ्वी से चांद की दूरी निकाल रही है, वहां पे ये सब कैलकुलेशन फंस जाए, सोल्व तो करना पड़ेगा, फिर दूरी कैसे निकालेंगे। इसीलिए इसका मान माने हम लोग, अगर रूट के अंदर कुछ भी है माइनस में तो उसी को बोलते हैं आई। मान लो माइनस है ना 4, ऐसे इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, देखो सवाल बहुत इजी है, बस हम समझा रहे हैं, अभी सवाल जो है ना तुरंत बन जाएगा। माइनस 4 लिख लो और गुना में -1, को दिक्कत, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, -4 है उसको लिखो, 4 गुना -1 कितना आएगा, -4 ही आएगा ना। अब ध्यान से देखो 4 से 2 निकल जाएगा बाहर रूट से, अब बच क्या गया रूट में, -1, और इसी -1 को बोलते हैं रूट -1 बोलते हैं आयोटा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, आई। और यही है इमेजिनरी नंबर, क्या है, आयोटा। जब भी रूट अगर माइनस में आ जाए उसको बोल देंगे आई। कहीं भी सवाल में आ जाए ऐसे कि इसका मान बताइए क्या होगा, रूट अंडर -16 ऐसे है, तो क्या बोलेंगे इसको, इसका मान क्या होगा। तो 4 को पहले क्या करेंगे, 16 को अलग कर देंगे और गुना में -1 कर देंगे। ठीक है, 16 से कितना बाहर निकल जाएगा, 4, और रूट क्या हो गया -1, इसका मान क्या है, बोलो, आई ना, इसी को तो बोलते हैं आई। तो ये आ गया कितना, 4 आई, मतलब रूट अंडर अगर -1 है उसी को बोलते हैं आयोटा। अब यहाँ क्या लिखा है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका देखो क्या है, उसको दिखाते हैं जेड से, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाते हैं जेड, लिखते कैसे हैं, ए प्लस आयोटा बी। ए क्या है यहाँ पे, देखो
कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के जोड़ से। वास्तविक और काल्पनिक संख्या के जोड़ से। अच्छा, वास्तविक संख्या कैसे बनता है? रियल नंबर किसे कहते हैं? किसको पता है? वास्तविक संख्या। ऐसे हम बोल सकते हैं, अगर कोई तुमसे पूछ ले परिभाषा कि वास्तविक संख्या क्या है, किसे कहते हैं, क्या क्या कौन कौन ऐसा संख्या है जो वास्तविक संख्या है, तो क्या बोलेगी? सीधा बोल, दुनिया के सब नंबर, दुनिया के सब नंबर, सभी नंबर क्या है? वास्तविक संख्या है, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़ के। काल्पनिक मतलब जो कल्पना कर जाए क्या जाता है, उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो बोलेंगे दुनिया के सारा नंबर क्या है? रियल नंबर। लेकिन इसमें क्या है, ये आ गया रियल नंबर, वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ देखो, ये आई लगा है, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। प्लस में क्या जाएगा? ये है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दोनों जोड़ेंगे क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। दिखाने तरीका ये है, इसमें आई नहीं रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 0 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, लेकिन आई नहीं रहेगा। यहाँ कुछ भी रहेगा, 10, 20, 50, √3, √5, लेकिन साथ में क्या लग रहेगा? आई। यानी मैक्सिमम केस में कैसे दिखेगा तुमको? z बराबर 2 प्लस 4i, ऐसे। ये z बराबर 3 प्लस √7i, ऐसे। इस तरह लिखने का तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, अब इसी को बोल रहा है जोड़ने के लिए। कैसे जोड़ेंगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, ये है z1 बराबर है 3 प्लस 2i, और z2 का मान है 5 प्लस 3i। इसको जोड़ना है। जोड़। अब मान लो जोड़ना है z1 प्लस z2। बताओ क्या आएगा? जोड़ना आता है तुमसे? देखो, इच भूल जाओ, तुमको जोड़ना है ये चीज, सिंपल। x प्लस 2y प्लस, जोड़ रहे हैं 2x प्लस 4y। बताओ कितना आएगा जोड़ने पर? जो 10 का है ना, जोड़ घटाओ, बोलो, बोलो से का। अरे अरे, बोलने में डर के गलती बोला क्या करेंगे हमारे थोड़े। एक्स, एक पीछे एक्स, यहाँ कब है? 2 को, कितना हो गया? 3x। अब फिर कितना है? 6y प्लस में, जोड़ तो दिए ना, एक ही जुड़ा। एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, वैसे ही यहाँ जुड़ेगा नंबर नंबर के साथ, आई वाला आई के साथ, वैसे नहीं फर्क है। अब बताओ इसका जोड़ कितना होगा? 8 प्लस 5i। अब बताओ जोड़ नहीं बनेगा? बनेगा जोड़? बना के दिखाओ, कॉपी में लिख लेना, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, कोई बोलेगा सर हिंदी में कहा नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ना हम बोलते हैं, देखो ऐसे सब बच्चा को कोशिश करना चाहिए, सब चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इंग्लिश से पढ़ना चाहिए सभी को। ठीक है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मुश्किल हो जाएगा, परिभाषा वगैरह में है, लेकिन मैथ इतना है कि पढ़ सकते इंग्लिश हिंदी को। और जिसको भी ऐसा भी और लगे कि ना हमको हिंदी में पढ़ना है, एनसीईआरटी किताब खरीदना, जब हिंदी में मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो हिंदी में पढ़ा देंगे। z1 बराबर है 7 प्लस 3i, और z2 का मान है 7 प्लस 7i। जोड़ो, ऐड करना है खाली। ये पहला सवाल। दूसरा, z1 का मान है 7 प्लस 0i, z2 का मान है 9 प्लस 3 प्लस 7i। चलो दोनों बना दो। z1 प्लस z2 बराबर 7 7 14 प्लस है ना, कितना? 10i हो गया। ठीक है, z1 प्लस z2 बराबर, ना समझ में बिंदास बोलो पहले, ताकि हम समझा सके। ये ना क्या देख रही पार हो गया, फिर वो समझे में नहीं आया, ऐसा नहीं। 7 3 10 प्लस कितना हो जाएगा? ये 7i, 7i। सबका सही है? किसे गलती है आंसर?
नहीं ना है, घटाओ इसमें दिया है, ठीक है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाओ। अब घटाओ, पहला सवाल सिर्फ जो से जुड़े हैं ना सेम घटाएंगे। Z1 का मान लो 7 प्लस 9i है, और Z2 3 प्लस 7i। घटाना है Z1 माइनस Z2, ये निकालना है, ठीक है। दूसरा सवाल, Z बराबर 0 प्लस 0i, और Z2 का मान है 7 प्लस 15i। घटा, सेम निकालना है यहाँ पे Z1 माइनस Z2, देखो बना के बन रहा है। अब घटाना है ना, देखो ध्यान से किस में घटाना है, Z2 है माइनस में, है ना। Z2 कौन है, ये है, यानी 7 में से 3 घटेगा, कितना आएगा 4, 4 लिख दो। अब यहाँ प्लस के माइनस पहले लगाएंगे, पहले देखेंगे क्या बच रहा है। ये घटाना है 7 किस में से, 9 में से। अब बताओ 9 में से 7 आएगा तो प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में आएगा ना, 9 बेसी है ना, 7 कम है, तो 9 में से 7 गया तो प्लस के 2 आएगा। इधर आ जाओ, 0 में 7 घटाओ, 0 में से 7 घटाना है, क्या आएगा -7। कैसे ये कम है ना, ये बेसी है, तो जाएगा -7। यहाँ क्या होगा, 0 में से 15 घटेगा तो -15। जिसका गलती है सुधार लो, फिर आगे बढ़ देंगे। समझ में आ गया, अभी 12 तक चलेगा, मैथ्स में कंफ्यूजन देखा ना, 12 तक नहीं समझ में आएगा। हटाए, गुना आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेंगे, गुना। देखो गुना कैसे होता है, अब यहाँ सब समझ लो, गुना से पहले कुछ नियम। इसको याद कर लेना, 300 फॉर्मूला है, ठीक है। आई बराबर क्या होता है, √1 -1, ये याद रखना है एक बात। दूसरा बात, अगर हम आई गुना आई करेंगे तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर बराबर, हल्ला मत करो, देखो आई स्क्वायर का मतलब, अगर एक्स स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्स गुना एक्स है कि नहीं। देखो समझ लेगी, याद करना नहीं पड़ेगा, नहीं समझ में आया तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स गुना एक्स, वैसे ही आई स्क्वायर अगर है तो आई गुना आई होगा, आई गुना आई। अब बताओ आई का मान कितना है, √1 अब बताओ √1 गुना √1 दो वाले होगा ना, इसका मान भी वही है और इसका मान वही है, क्या आएगा तो कितना आएगा। अगर तुमसे हम बोले √2 गुना √2 कितना आएगा, 2, जो यहाँ रहता है वही आता है ना। तो वैसे ही अगर बोले -√2 गुना -√2 क्या आएगा, जो √100 वही ना आएगा, तो यहाँ क्या आएगा -1। इसका मतलब कहीं भी अगर आई स्क्वायर लिखा हो, उसका मान क्या होता है -1, रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा ये है, तीसरा, 4 को खाली याद रखना है, और समझ में अच्छी बात है, नहीं तो याद करना है। आई क्यूब का मान, आई के पावर जब 3 रहे तो क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर गुना आई, लिख सकते हैं। आई गुना आई ना लिखेंगे, क्यों, इसका मान निकाल लिया ना, देखो कितना निकला है -1, क्या लिखेंगे, लिखो आई स्क्वायर का मान -1
इसका मान नहीं रखेंगे, आई रखेंगे, ये समझने के लिए। इसी को तो बोलते हैं आई, इसी को बोलते हैं आई ना। इसको आई छोड़ दें, कितना आएगा ये? माइनस आई 1। जब भी आई क्यूब रहे उसका मान क्या हो जाएगा? माइनस आई। अब लास्ट आई के पावर 4 आई स्क्वायर गुना आई स्क्वायर, लिख सकते हैं। अगर आई के पावर 4 है तो लिख सकते हैं आई के पावर 2 गुना आई के पावर 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा? इसका मान -1, इसका मान -1, क्या मिला? 1। कभी भी आई के पावर 4 रहेगा उसका मान क्या हो जाएगा? 1। कभी भी आई के पावर 3 रहेगा उसका मान क्या होगा? माइनस आई। कभी भी आई स्क्वायर हो तो -1, ठीक है। और ये बस कभी कभी इसका यूज आएगा, हमेशा मान नहीं रखेंगे, ठीक है। कभी जब जरूरत पड़ेगा तो उसका मान रखेंगे। इस 4 को लिख लो और इसी को खाली याद रखना है। तेरा दो, अगर मान लो आई के पावर है 39, इसका मान क्या होगा? बोले कि 4 तक सीखबे किए, 39 कैसे बताएंगे? बोलो। चलो ये बहुत बड़ा हो गया। आई के पावर मान लो है 9, ठीक है, 9। अब बताओ कितना होगा इसका मान? इसका मान आखिर क्या आएगा? अगर बोलना चाहें, सिखाना चाहें, इसका ट्रिक भी है, लेकिन मेरे समझो गहराई में जाकर कैसे होता है मान। हम क्या समझे हैं कि आई का मान अगर है 4, उसका मान क्या होता है? होता है 1, होता है कि नहीं? क्या इसको लिखते हैं हम आई के इस पावर 4 गुना आई के पावर 4, कितना हो गया ये? 8 हो गया। गुना होगा तो पावर जुड़ेगा ना, 8 हो गया। और कितना बचा? 1 बचा ना एक्स्ट्रा, तो गुना में क्या हो जाएगा? आई। अब हो गया 9। इसका 4 4, इसका कितना है? कुछ ना तो 1 है ना। अब पावर कितना हो गया? 9। इसका मान कितना होता है? 1। इसका मान कितना होता है? 1। इसका मान आई, आई का पावर 1 क्या हो जाएगा? ये रहेगा ना। कितना मान निकला? आई निकला। हो गया आंसर, ठीक है। तो इतना नहीं करेंगे हर बार, इतना करना ही नहीं है। बस जो पावर दिया है उसको 4 से भाग मार दो, जो पावर दिया है 4 से भाग मारो, कितना आएगा? 4 से भाग मारने पर शेषफल कितना बचेगा? बच्चा वाला भाग मारो, 4 से भाग मारो 9 में, कितना आएगा शेषफल? 2 बार में कट जाएगा 8, कितना बचा? 1। जो बचा शेषफल वही बराबर लिख दो, खाली आई के पावर इतना शेषफल क्या बचा वही, ठीक है। कितना बचा है? 1। आंसर हो गया सीधा। जैसे हम तुमसे बोले आई के पावर है 109, है ना। कुछ नहीं करना है, 4 से भाग मारो खाली पावर का। किसका? पावर का। 4 से भाग मारो, कितना आएगा? 2 बार में 8, कितना बचा? 2, कितना? 29। कितना बार में? 7 बार में 28, कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। डायरेक्ट लिखो आंसर आई के पावर 1। तो आई के पावर 1 क्या होता है? आई ये होता है ना आंसर, ठीक है। अगर मान लो आगे आई के पावर 39 39, भाग मारो। 4 से ही भाग मारना है, किसे? हमेशा 4 से। क्यों? आई के पावर 4 ही होता है 1, सभी से भागने में रहेंगे, केवल 4 से भाग मारेंगे। 4 से भाग मारो 39 को, कितना बार में? 9 बार में 36, कितना बचा? 3। डायरेक्ट लिखो आई के पावर शेष में कितना है? 3, 3 लिखो। अब बताओ आई के पावर 3 का मान कितना होता है? लिखा था ना, आई के पावर 3 माइनस आई, तो क्या हो गया आंसर? माइनस आई। बन जाएगा। सवाल दे, पहला नंबर सवाल। आई के पावर है 1001। दूसरा, आई के पावर है 21।
तीसरा आई के पावर है 139। बन जाएगा। 3 सवाल। तो डायरेक्ट कैसे भाग मारते हैं? डायरेक्ट समझो इधर। ओए समझो बच्चा वाला भाग मत मारना आप। डायरेक्ट से को 4 से भाग मारना है। यहाँ लिख दो पहले आई के पावर कितना है नहीं मालूम। देखो 4 से भाग मारो कितना बार में? 2 बार में कितना? 8। कितना बचा यहाँ? 2। 2 बचा यहाँ अब पीछे कितना है? 0। कितना हो गया? 20। कब बार में कटेगा? 5 बार में। यानी ये 20 5 बार में खत्म। शेषफल क्या बचा? कुछ भी नहीं। ये कितना है? 1 ना। अब ये 1 तो बच गया ना, 1 तो कटेगा नहीं। डायरेक्ट लिख दो 1 और इसे बोलते हैं आई। सीधा हो गया। ये आ जाओ। ये डायरेक्ट कट जाएगा 4 से कितना बार में? 20। 1 बच गया शेषफल। आई के पावर 1 नहीं लिखते हैं। ये आ जाओ। 4 से कितना बार में? 4 तिया 12। 3 बार में 12 कट गया। कितना बचा? 1। पीछे कितना है? 9। कितना हो गया? 19। चर का बड़ा पढ़ो 16 कटेगा। कितना बचा सफल? 3। तो आई के पावर 3 और इसका मान कितना है? -i। ठीक है, उतना भाग मानने की जरूरत नहीं। अब कुछ नया सीखते हैं। देखो जैसे अगर कभी भी अगर आई का पावर आ जाए माइनस में, -7 आ गया, इसका मान क्या होगा? तो माइनस वाला मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। कभी भी आयोटा के मान माइनस का कुछ है फॉर्मूला नहीं ना है। इसको प्लस में कैसे करेंगे बताओ? प्लस में करने का इसका उपाय क्या है? कोई बोलो, जो मन में आए बोलो। प्लस में कैसे कर सकते इसको? सब तुम लोग पढ़िए 10 में। वहां पढ़िए इस रूप में पढ़िए तुम। -2 होगा, -3 नहीं। और कोई? कभी भी पावर माइनस में हो, हम चाहते हैं पावर प्लस में करना, तो क्या करना पड़ता है? सुलेखा हाँ सेखा। देखो अगर ऊपर देखो यहाँ से, अगर ऊपर में क्या है? माइनस, इसको आ जाओ लेके नीचे ऐसे 1/x के पावर क्या हो जाएगा? प्लस में नहीं हो जाएगा। अगर नीचे है माइनस में, इसको ऊपर कर दो, क्या हो गया? प्लस में हो जाएगा। साइन चेंज। क्या करेंगे? पहले नीचे लाएंगे। क्या करेंगे इसको? नीचे। तो 1/i के पावर क्या हो जाएगा? 7। प्लस का हो जाएगा ना। जैसे बटा में तो क्या हो गया? प्लस का। अब फिर ले आएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? माइनस का। सिंपल, समझ में आया? सबसे पहले क्या करना होगा हमें? प्लस करना होगा। प्लस हो गया। अब इसका मान निकालो कितना आया बताओ। भाग मारो 4 से। एक बार में कट जाए कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 3। तो लिख दो, खाली शेषफल लिखो आई के पावर 3। 4 कहाँ गया? खत्म। जितना कट जाए शेषफल जो बचेगा वही लिखना है आई के पावर। ठीक है, इसका मान कितना होता है? -i। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ आई का मान हम क्या सिखाते हैं? क्या बोलते हैं? रूट में होता है ना, रूट में -1। कभी भी रूट वाला चीज नीचे होता है? नहीं होता है। तो परिमेयकरण करना पड़ेगा ना। तो यहाँ परिमेयकरण करेंगे सेम। कभी भी आई सवाल में आगे तुम बनाओ, कभी बनाओ, एग्जाम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, अगर बटा में आई है तो उसको क्या करो? परिमेयकरण। आई को हमेशा ऊपर रखना होता है, बटा में नहीं रखना होता है। अब बताओ इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे? जो बटा में है उससे गुना करते हैं, सिंपल। तो गुना कर दो। अब तो माइनस ला गुना करते हुए बात की है, प्लस करते हुए की है। आई गुना आई, कोई दिक्कत? ऊपर दोनों तरफ गुना करेंगे ना, इसको बोलते हैं परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब गुना करो 1 गुना आई, आई होगा। चलो ये माइनस तो माइनस रहेगा ना आगे। आई 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 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आई का मान तो आई रहेगा। ठीक है, माइनस का माइनस। बताओ आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। एगो माइनस पहले से है बाहर, और इसका मान -1। बताओ आई बटा माइनस माइनस, एक पीस कौ पीस हो गया? 2 पीस जोड़ा है तो क्या आएगा? +1। अब बटा में +1 का वैल्यू है? नहीं, नहीं लिखते हैं ना। 1 को लिखते ही नहीं है। आंसर क्या मिल जाएगा?
केवल आई। ठीक है, इसको लिखो पहले। एक सवाल हम लेते हैं इसी पे, माइनस वाला छुड़वाना। देखो पहला सवाल किताब का है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, क्या बोला है? एक्सप्रेस एच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। मतलब इस रूप में लिखना है। जैसे मान लो हम सवाल सॉल्व किए, इसी का मान निकाले, निकाले सिखाए थे। जैसे मान लो तुमको सवाल में दिया है, एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि आई प्लस आई के पावर 4 दिया है। ठीक है, तो आई का मान क्या होता है? आई होता है, इसे सेम रहेगा, आई रहेगा। ठीक है, प्लस इसका मान क्या होता है? आई के पावर 4 का मान 1, तो 1 आ गया। अब ध्यान से देखो, आई वाला पार्ट कहाँ है? पीछे, है कि नहीं? जिसमें आई रहेगा वो कहाँ रहेगा? पीछे। आई कहाँ है? आगे है ना, इसको पीछे कर दो। 1 प्लस आई, यही हो गया आंसर। अगर मान लो हम एक सवाल दिया इसे कुछ, आई के पावर 17, क्या है? 17। मान कैसे निकालेंगे इसको? 4 से खाली भाग मारो पावर में, 4 से भाग मारने पर बताओ तुम शेषफल कितना बचेगा? 17 को 4 से भाग, आराम समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी बहुत टाइम है। 17 को 4 से अगर भाग मारे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। देखो तो, 4 से भाग मारना है 17 को, क बार खाएगा? 4 बार। तो 4 बार में कितना खा जाएगा? 16। कितना बचा? 3 बोल रही शेषफल। समझ में आया? भाग भाग समझ में नहीं आया? अब देखो, जो शेषफल बचेगा बस उसी को ध्यान देना है, बाकी को ध्यान नहीं देना है। इसके बराबर डायरेक्ट लिखो जो शेषफल बचा है। पावर कितनो रहे, लाख करोड़ हजार सौ, कोई मतलब नहीं है। शेषफल जितना बचेगा भाग मारने पर वही लास्ट में पावर लिख देंगे। कितना बचा है? 1। तो पावर 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कितना आया? ये तो आया आई ना, आया कि नहीं? लेकिन हमें बोला है इस रूप में लिखने के लिए, बोला है कि नहीं? ए प्लस आयोटा बी। तो आयोटा वाला मान मिल गया क्या? बिना आयोटा वाला जो ए है मान मिला यहाँ पे? नहीं मिला। क्या लिखेंगे इसको? अगर बिना आयोटा वाला कुछ नहीं तो क्या होगा? जीरो होगा कम से कम ना, वही लिख देंगे जीरो। कौन? बिना आयोटा वाला। प्लस क्या है? आयोटा है ये, जिसमें आयोटा नहीं है वो क्या है यहाँ पे? जीरो है। आयोटा वाला क्या है? आयोटा है। अगर मान लो हमें लास्ट में आंसर मिलता है ऐसे कुछ, सोल्व करते, जैसे मान लो आयोटा का पावर कितना है? 4। 4 आयोटा का पावर है मान लो 20, ये सवाल है। ठीक है, 4 तो 4 रहेगा, 4 तो 4 रहेगा, गुना आयोटा के पावर 20, शेषफल कितना बचेगा? 4 से भाग मारो तो 20 में पूरा कट जाएगा, क्या मिलेगा? जीरो। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? पावर कुछ भी रहे उसे मतलब नहीं है, केवल आई के पावर क्या लिखेगा? लिखाएगा जीरो। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अब बताओ, दुनिया का कोई सा भी नंबर है, उसका पावर अगर जीरो हो जाए उसका मान क्या होता है? कितना होता है? 1। ट्रेन में नहीं पड़ी? कोई भी नंबर हो, चाहे ये जीरो के पावर जीरो का है नहीं हो, ऐसा क्या होगा? नहीं, इस पे लागू नहीं होता है जीरो पे, बाकी जीरो छोड़ के लागू होता है। 1 का पावर जीरो कितना आएगा? 1। अगर 1000 के पावर जीरो क्या आएगा? कुछ मतलब कितना रहे, बस जीरो ना रहे। अगर मान लो 1 लाख के पावर जीरो कितना आएगा? 1 ही आएगा। अच्छा, -2 के पावर जीरो, अब बताओ क्या आएगा? -2 के पावर जीरो क्या आएगा? हम क्या बोले, ये जीरो को छोड़ के दुनिया कोई भी नंबर हो क्या आएगा? 1 ही आएगा, चाहे वो माइनस में काहे नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो अब बताओ, आई का पावर जीरो क्या मिलेगा? जब सब नंबर के जीरो करेंगे पावर देखी ना आएगा, तो क्या आएगा? यहाँ भी 1 आएगा। क्या मिला? 4। ध्यान से देखो, इसका मान मिल गया, लेकिन आई वाला यहाँ आया
नहीं, तो आंसर क्या लिखेंगे? प्लस में 0i लिख देंगे। ये नहीं ना है, तो 0i लिख देंगे। जो नहीं रहेगा उसको क्या कर देंगे? 0 लिख देंगे। ठीक है, इस रूप में लिखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक? 10 तक सेम सवाल है। और इस 10 सवाल में से एगो सवाल पक्का आएगा, और एक और आता है उसको निकालेंगे इनवर्स, उससे भी आता है। अब पहला सवाल तुम लोग का ये है, करना क्या है यहाँ? पहले गुना करना है। क्या करना है? गुना। सवाल बताएंगे नहीं, पहले बनवाएंगे तुम लोग से, ठीक है? चलो शुरू करो बनाना तुम लोग। पहला सवाल लिखो। तो कितना बराबर बराबर नहीं दे रहा, सब सब एक एक स्टेप लिखो ढंग से। पहले क्या करना है यहाँ? तुम्हारी इच्छा, पहले काट दो या पहले गुना कर दो, बात एक ही है। ये गुना करो तो क्या मिलेगा? हर जगह देंगे बराबर। बराबर कहाँ देते हैं? अगर मान लो सवाल में कुछ ऐसे है, x प्लस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि बराबर पहले से यहाँ है ना। यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऐसा क्या करेंगे? बराबर लगाएंगे। ऐसे नंबर नहीं काटता है, लेकिन अपना में गलती नहीं करना है। कौन नंबर काटता है पता है? अगर तुम्हारा नंबर नंबर अच्छा आ जाए, 95 96 नंबर आएगा जब ना, तो वहाँ काट लेगा नंबर। अगर आएगा 17 से, तो नंबर नहीं काटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 दिया 15, अच्छा माइनस है ना, तो क्या लगाएंगे? माइनस आई गुना आई स्क्वायर बटा में 5, काटो इस 5 से, माइनस 3 में कटेगा ना, 3 आई स्क्वायर माइनस 3 आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। तो माइनस माइनस +3। हमें क्या लिखना है इस रूप में? तो ये जाएगा प्लस 0i, क्योंकि आई वाला क्या है यहाँ? आई वाला नहीं आया, तो क्या करेंगे? 0i लिख देंगे। अगर देखो यहाँ इसको क्या करेंगे? 4 से भाग मारेंगे ना, 4 से भाग मारो कितना बचेगा? आई के पावर 1 बचेगा, प्लस 4 से यहाँ भाग मारो, 4 के 16 कटेगा, 3 से सब बचेगा। सबको 4 से ही भाग मारना है। अगर 4 से भाग मारेंगे शेषफल 4 से कम बचेगा, या तो 4 बचेगा, सॉरी 0 बचेगा, या तो 4 से कम बचेगा। तो कितना आएगा ये? 4 के पावर 3 16 खा जाएगा ना, 3 बचेगा। इसका मान तो आई रहता है, प्लस इसका मान क्या होता है? -i होता है ना। आई के पावर 3 का मान होता है -i, प्लस माइनस आई, ये प्लस माइनस हो जाएगा -i, क्या मिला? ये 0। तो 0 मिल गया। अब 0 क्या है? बिना आई वाला है, तो हम क्या करेंगे? प्लस में एगो 0i भी लिख देंगे। 0 उसमें थोड़ा आ जाता है। अगला यहाँ देखो, ये माइनस वाला सवाल है, और ये कई बार सवाल पूछ लिया आंसर कितना एग्जाम में। माइनस वाला है ना, इसीलिए कभी भी माइनस वाला है तो उसका करो पहले करो प्लस में। प्लस करने का नियम क्या है? उसको बटा में ला दो। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको लाएंगे बटा में, क्या होगा? एक्स पावर -2। अगर पहले से कोई ऐसे है 1/x, इसको ऊपर लेते क्या होगा? एक्स के इनवर्स। इसको करो तो हो जाएगा 1/i के पावर 39। जैसे लाए बटा में क्या हो गया? ये प्लस में हो जाएगा, फिर ऊपर लेगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। अब 3 से 4 से भाग मारो इसको, 4 से भाग मारेंगे तो कहां तक कटेगा? 4 ना में 36, 3 बच जाएगा शेषफल। जितना शेष हो जाएगा वही लिखेंगे, आई के पावर 3, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है -i। ये सब याद रखना होगा। आई के पावर 2 का मान क्या होता है? आई के पावर 3 का मान क्या होता है? और आई के पावर 4 का मान क्या होता है? अब देखो बटा में आई है ना, तो बटा में आई नहीं रखते हैं, यहाँ क्या करना होगा? परिमयकरण। तो गुना कर दो आई से, अब भाग कर दो आई से, क्या मिलेगा? 1 इंटू आई माइनस के माइनस, ठीक है, आई गुना आई स्क्वायर, तो वो आई बटा माइनस के माइनस, इसका मान क्या होता है? -1, तो आई बटा 1। अब बटा में 1 का वैल्यू होता है? नहीं, तो इस सीधा क्या हो गया? आई हो गया। ऐसा कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे 0 प्लस आई, क्योंकि आई का यहाँ आई है लेकिन बिना आई वाला नंबर नहीं है, तो क्या हो गया? 0 आई। सबका सही है। अभी कोई डाउट? यहाँ देखो गुना करो पहले, 4 नंबर 7 या 21, फिर क्या है?
प्लस 7 या 21। यहाँ आई को आगे लिखा है, जरूरी नहीं कि हम आई को आगे लिखेंगे, उसको पीछे लिखो। यहाँ आई से गुना करो तो 7i, फिर प्लस आई गुना आई स्क्वायर पीछे चल जाएगा। 21 प्लस ये सेम है ना, जुड़ जाएगा 28i। इसका मान 7, आई का मान कितना होता है -1। तो 21 इसको आगे कहती है प्लस -7, इसके पास ला दिए बिना आई वाला के पास। प्लस में क्या है 28i, ये हो जाएगा 14 प्लस 28i। सब क्या आंसर होगा। अगला 5 नंबर देखो, ये देखो बाहर में कोई गुना है, गुना में कोई बाहर नहीं है, तो ब्रैकेट कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट हटा दो। 1 माइनस आई, यहाँ देखो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ठीक है, माइनस से गुना करो तो माइनस माइनस +1, अब माइनस प्लस माइनस आई 6, तो 6i लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक क्या हो जाएगा 2, अब -1 पीस, अब -6 पीस, -7i। बस 6 नंबर, यहाँ खाली माइनस से गुना करो, सेम रहेगा 1/5 प्लस 2i/5, इसको गुना कर देंगे आई से, ये माइनस से गुना होता क्या होगा -4, अब माइनस प्लस -5i/2, आई को पीछे लिखेंगे गुना करके। इसको पहले एक जगह लाओ, बुला कर लाओ यहाँ बिना आई वाला के पास। 1/5 ये आएगा तो क्या होगा 4, अब प्लस में है 2i/5 -5i/2, एलसीएम ले लो, इसको अलग, एलसीएम आएगा 5। ध्यान देखो, अगर कभी भी एक तरफ 1 हो बटा में तो एलसीएम सिंपल होता है, जो एक नहीं है ना, एक के अलावा जो है उसको लिखो बटा में, कोना को गुना कर दो, 1 गुना 1 1, 5 गुना 4 -20। कभी भी एक तरफ 1 होगा तभी ये होता है, ये कोना को गुना होता है, बाकी कुछ और रहेगा तो कोना को गुना नहीं होगा। अब यहाँ है प्लस, इसको एलसीएम लो, कितना आएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 2 बार में तो हो जाएगा 4i माइनस, यहाँ कितना होगा 5 में कटेगा तो 5 है 25i, यहाँ हो गया -19/5, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 पीस माइनस में 25, तो हो जाएगा माइनस के 21i/10, 21 होगा, किसी का 27 आया था, यहाँ एलसीएम लेने में गलती हुआ होगा। अगला सवाल 7 नंबर, देखो ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, हटा दो ब्रैकेट, 1/3 प्लस 7i/3, आई को पीछे रख देंगे, फिर प्लस 4 प्लस i/3, आई गुना 1 आई हो जाएगा, माइनस से गुना करो माइनस 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 प्लस 4/3 माइनस माइनस प्लस माइनस आई, जिसमें आई है उसको पीछे, जिसमें आई नहीं है उसको आगे। 1/3, ये 4 आ जाएगा प्लस में, और है ये प्लस में 4/3, आयोटा वाला पीछे कर दो, प्लस में 7i/3 प्लस में i/3 माइनस में आई, एलसीएम लो, बिना आई वाला यहाँ है, आई वाला इधर है, एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 पीस प्लस यहाँ 1 है ना, 3 में कटेगा, 4×3 = 12, यहाँ 4 रहेगा, 3 एलसीएम लो, यहाँ 7i प्लस आई, ये हो जाएगा -3i, यहाँ मिलेगी कितना 17/3 प्लस कितना मिलेगा 5i/3, यही सर है ना। 8 नंबर नहीं बना है ना, 8 नंबर देखो पावर 4 है, अब पावर 4 का फॉर्मूला सीखिए कोई,
अभी तक सीखी है, आगे सीख जाएगी, गर्मा में है। पावर 200 का फॉर्मूला बनता है उसका। सिंपल कर देखो, 1 माइनस आई के पावर क्या लिखो, होल स्क्वायर। तो दिक्कत, इसका पावर क्या कर दो, और 2 हो गए 4। वही बात है ना, अगर x के पावर 4 लिखा हुआ है, तो लिखो x के स्क्वायर और उसका पावर 2, 4 ही होगा ना। या इसका और एक उपाय है, ऐसे लिखो, या फिर इसी को एक्स स्क्वायर गुना ऐसे कर दो। बात एक ही है, दोनों से सेम बनेगा। इससे थोड़ा इजी बनेगा, इस थोड़ा सा हार्ड बनेगा। चलो बताओ, ए माइनस बी का होल से क्या होता है, याद है? रटी होगी, याद नहीं होगा, निकालने से सिखाएंगे बाद में। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कैसे आता है, गुना करने से। बाद में सिखाएंगे, अभी टाइम नहीं है। इसको लिखो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2a कितना है 1, अब b कितना है i, इसका हो जाएगा ये वाला होल स्क्वायर। ये तो खोल दिए, और ये वाला पहले से। 1 का स्क्वायर 1, इसका मान क्या होता है -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, ऐसे लिख लो, -2i का होल स्क्वायर। ये मिल गया 1 -1 -2i, ये खत्म हो गया। ये मिला -2i के होल स्क्वायर, -2 के स्क्वायर 4, प्लस में i का स्क्वायर i स्क्वायर 4, इसका मान है -1, -4 प्लस 0i। सवाल नंबर 8 लिख लो, तो भूल गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा सवाल, ये पता चाहिए। फिर a प्लस बी के होल क्यूब पता चाहिए ना, तब ना बनेगा सवाल। तो निकालेंगे कैसे फॉर्मूला, पहले इसका फॉर्मूला निकालेंगे, सबसे इजी। ये भी याद नहीं है, तभी क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख दो, a प्लस बी और a प्लस बी, यही ना होगा। दोनों गुना हो, क्या आएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर। गुना करो तो, a से गुना करो a को, फिर a से गुना करो b को, यही होता है ना गुना का नियम। तो a गुना a स्क्वायर होगा, फिर a गुना b, बीच में क्या है प्लस, प्लस क्या होगा ए बी, a इंटू बी, फिर अब b से करो b गुना a, प्लस में रहेगा b गुना a लिखो या a गुना b लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ए बी, फिर प्लस है b गुना b स्क्वायर, क्या मिला देखो तो, a स्क्वायर प्लस ए, एक पीस ये और एक पीस ये, कितना हो गया 2 पीस, 2 पीस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मिल गया फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो निकालना है हमें a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब, ये निकालना है। तो इसको पहले से था ऐसे, a प्लस बी के होल स्क्वायर और इंटू a प्लस बी, इंटू प्लस नहीं, तब ना होगा होल क्यूब। अगर पावर 3 करना था स्क्वायर, और यहाँ पावर कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, 3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, यहाँ से रख दो उठा के, ठीक है। क्या है यहाँ फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पे। इंटू में क्या है a प्लस बी, गुना कर दो, a से पहले गुना करो सब में, तो a इंटू ए स्क्वायर क्या मिलेगा a क्यूब, फिर a इंटू, यहाँ देखो 2 के 2, ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में b, फिर प्लस a इंटू बी स्क्वायर, तो a बी स्क्वायर हो गया। अब इससे गुना करेंगे सब में, तो यहाँ देखो b है और a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर b
फिर यहाँ क्या होगा, 2a के a रहेगा, लेकिन b स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस b स्क्वायर इंटू b क्यूब। फॉर्मूला मिला, a क्यूब प्लस, देखो एक पीस यहाँ है ए स्क्वायर वाला, और ए स्क्वायर बी एक पीस यहाँ है, यहाँ 2 पीस, या एक पीस, कितना हो गया 3 पीस। 3a² बी। यहाँ देखो ab² एक पीस है, यहाँ 2 पीस है ab² यहाँ 2 पीस, और ab² यहाँ एक पीस, कितना हो गया 3 पीस, प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब इसी को तुम आगे लिखो पीछे लिखो, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अच्छा, सबसे कर रुक जाओ रुको, सबसे होता है कन्फर्म किसमें, माइनस वाला में। तो गौर करना, माइनस वाला में पता चलेगा कहाँ माइनस लगाना है कहाँ प्लस लगाना है, ठीक है। ध्यान देखो, अगर माइनस वाला फॉर्मूला लिखे ना, ए क्यू ए प्लस ए माइनस बी के होल क्यूब। एक ही तुम बताओ, अगर यहाँ पे x माइनस 1 के पावर है 2 तो क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में होता है 1, ठीक है। लेकिन यही अगर -1 के पावर हो जाए 3 तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अगर पावर सम हो, जोड़ा हो, तो प्लस में मिलता है। अगर पावर फुटकट हो, जोड़ा नहीं हो, 3 हो, 5 हो, 1 हो, 7 हो, 9 हो, तो क्या होगा, माइनस में आएगा। वही सेम कंडीशन यहाँ लागू होता है। यहाँ बताओ कौन माइनस में है, ए की बी माइनस में है ना, ठीक है। देखो पहले देगा ए क्यूब प्लस क्या है 3a² भी है, फॉर्मूला में सेम रहता है, प्लस ही आता है, लेकिन ध्यान दो 3a² लेकिन b, अब b का आती है माइनस में, है कि नहीं। अब बताओ b के पावर कितना है, 1 है ना, कुछ दो। अब एक क्या है, फुटकट का जुड़ा है, फुटकट है ना, इसीलिए यहाँ क्या रहता है माइनस, यहाँ मिलेगा माइनस, क्योंकि b जहां जहां है वहीं होगा माइनस। लेकिन अगर b का स्क्वायर रहेगा तो हो जाएगा फिर प्लस। फिर क्या फॉर्मूला में, प्लस 3ab²। देखो यहाँ पे b है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि b का स्क्वायर है। अगर b है माइनस में, उसका स्क्वायर तो क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा ना। फिर क्या है b क्यूब, बताओ यहाँ लगेगा माइनस की प्लस, माइनस, क्योंकि क्या है पावर 3 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। देखो याद तो करना ही है, लेकिन अगर ऐसे याद हो रहा है तो अच्छी बात है, भूलेगी नहीं, रटा तो मानना पड़ेगा, फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले पहले फॉर्मूला लिख लो, ध्यान समझो। अगर हम a प्लस बी के होल क्यूब लिखे, क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अगर पावर 3 है तो ये 4 को रहेगा, 1 2 3 4। अगर पावर 2 हो तो ये 3 को रहेगा, पावर 5 हो तो ये 6 को रहेगा, एक बेस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए कौन है हम लोग का, ये वाला है, और बी ये वाला है। बस वही का, इसका मान ख्याल रख देना, इस पे कितना तक रखने नहीं आता है ये सब मान। देखो ए क्यूब है ना, तो ए यहाँ पे कौन है, ये वाला कि ये वाला, आगे वाला है, जो है वही लिखना है, 1/3 है, लिखो 1/3, ए लिख दिए। लेकिन पावर कितना है 3, इसका पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस है कि माइनस, जो रहेगा वही लिखना है, अपना में से कुछ नहीं करना है। कहती है प्लस, तो प्लस लिखो। फिर क्या है 3 है, तो 3 का कोई मान थोड़ा होता है, 3 का 3 ही मान होता है ना, 3 के 3 रहेगा। फिर बीच में कुछ है, यहाँ बीच में कुछ है नहीं, तो बीच में कुछ ना तो क्या रहता है गुना, तो यहाँ क्या है गुना है, तो गुना दो। फिर क्या है a², ए कौन तुम्हारा है, ए है ये वाला, ठीक है। अब इसको आगे लिखो पीछे लिखो, बात देखिए, a² का मान कितना है 1/3, यहाँ रहेगा 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है
बी, अब बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुना है, तो फिर गुना दो। बी का मान कितना है 3i, उसका बाद क्या है फिर प्लस, फिर प्लस दो, फिर है 3, बीच में कुछ क्या है गुना है, फिर है ए का मान लिखो 1/3, गुना में है ना, देखो गुना में है और बटा में है तो कट जाएगा ना, ये गुना में रहेगा तब कटेगा। फिर क्या है बीच में कुछ नहीं है तो गुना, बी का स्क्वायर, बी कितना है 3i, तो 3i के स्क्वायर, फिर प्लस बी का क्यूब, बी कितना है 3i, 3i का पावर 3, ये सब कोई लिखा है, ऐसा लिखा होगा सब सब का बन जाएगा सही। अब देखो एक का पावर कितनों कर लो क्या रहेगा, एक ही रहेगा, तो एक का पावर कितनों रखो एक ही रहेगा, वो एक का पावर 3 एक ही रहेगा, ठीक है। अब 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, 3 गुना 3 कितना होगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27। फिर क्या है प्लस 3 के 3 गुना का गुना, एक का स्क्वायर 1, अब बटा में 3 का स्क्वायर 9, गुना में कितना है 3i, देखो हाँ बोलो, ब्लू कटेगा 3 से 3 बार में, और ये 3 से ये खत्म, पूरा खत्म हो गया, केवल आई बचा और एक, तो गुना हो क्या आ जाएगा आई, फिर है प्लस, ये सब कट गया ना, खाली क्या हो जाए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, यही होगा ना, 3 का भी स्क्वायर होगा आई का भी स्क्वायर होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, फिर प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब 27 की जगह 27, और फिर आई का क्यूब, आई नहीं है यहाँ, आई के पावर 3 भी होगा। अब यहाँ पे बचा कितना 1/27, अब प्लस में क्या केवल आई, और फिर प्लस 9 के 9, आई स्क्वायर में कितना होता है -1, गुना क्यों दिए तो बीच में कुछ नहीं है गुना हो गया, प्लस 27, आई क्यूब का मान क्या होता है -i, आई वाला पीछे कर दो 1/27, आई वाला भी चल जाएगा, ये कितना बनेगा देखो, माइनस प्लस माइनस, इसको आगे ला रहे हैं तो -9, इसको पीछे कर दो प्लस के आई, यहाँ बोलना माइनस प्लस माइनस 27 × आई 27i, इसमें ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा यहाँ 27 आएगा एलसीएम, 27 आ गया एलसीएम। अब एक तरफ अगर 1 हो तो क्या करो कोना कोनी गुना, 1 × 1 1, फिर बीच में क्या है माइनस, 27 × 9 कितना होगा 27 ना में गुना करो, 7 ना में 63 के 3, हाथ में 6, 9 दूना 18, 18 6 24, 18 6 24, फिर है प्लस, अच्छा यहाँ बताओ कितना होगा प्लस 1i और -27i, कितना बचेगा -26i, माइनस के 26i हो गया आंसर। यहाँ बचा -242/27 और -26i, कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा। 10वां सवाल देखो, -2 फिर -1/3 आई का क्या है होल क्यूब, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं ठीक है, तो कॉमन लेने को दिक्कत नहीं है, यहाँ से माइनस मान लो कॉमन नहीं है, तो माइनस कॉमन जब लेगा ना तो कुछ तो एक कॉमन लेना पड़ेगा, -1 वही करना पड़ेगा ना, हम -1 कॉमन लेंगे ठीक है, लेकिन यहाँ ना जितना पावर है, अगर पावर 10 है 20 है 50 है 100 है, जितना पावर है 3 है 2 है, वो पावर भी साथ में आता है, कुछ भी यहाँ से बाहर निकालेगा ना तो ये पावर भी आएगा
ठीक है, पावर कितना है 3, तो यहाँ पावर 3 आ जाएगा। अंदर क्या बचा, ये हो गया प्लस में क्योंकि माइनस में था, और ये हो गया, ये भी था माइनस में, क्या हो गया प्लस में। अगर माइनस से गुना करते हैं साइन चेंज होता है, या माइनस कॉमन लेंगे तभी साइन चेंज। अगर रहेगा प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये भी हो गया प्लस में और ये भी हो जाएगा प्लस में, गुना कर दो तो मिल जाएगा आई बटा 3, यही मिलेगा ना। 1 इंटू आई क्या होगा, आई इंटू आई बटा 3, इसका पावर 3। अब माइनस 1 का पावर कितना है 3 है, तो क्या आएगा माइनस 1 आएगा ना, तो माइनस 1 बाहर रहेगा और इसको अंदर में ए प्लस बी के होल खोल दो है। अगर ए फॉर्मूला में दे रखेंगे, बी रहेगा तो ये रखेंगे, ए स्क्वायर मतलब 2 का सॉरी ए का क्यूब तो 2 का क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर 3 गुना देंगे, ए कितना है 2 का स्क्वायर, अब बी कितना है आई बटा 3, ए मतलब 2, बी मतलब पीछे वाला जो रहेगा, फिर प्लस 3 बीच में गुना रहेगा, ए कितना है 2, फिर बी का स्क्वायर, बी है आई बटा 3 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी आई बटा 3 का पावर 3, ये तो करना है। नहीं तो लिखो माइनस बाहर में है, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 गुना 2 8 हो जाएगा, प्लस 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 काट दो, 2 का स्क्वायर 4 आई, ये होगा ना 4 आई इंटू में है आई। फिर यहाँ देखो यहाँ है 3 गुना 2 गुना आई का स्क्वायर आई स्क्वायर अब बटा 3 का स्क्वायर 9, 3 से कट जाएगा 3 बार में, फिर प्लस आई का क्यूब क्या होता है आई क्यूब अब बटा 3 का क्यूब 27। अब यहाँ बाहर में है माइनस, माइनस 1 लिखो और केवल माइनस दिखा दो, बात एक ही है। 8 केवल 8 है ना है, तो ये हो जाएगा 8 और प्लस में 4 आई, अब यहाँ देखो 2 आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 गुना 2 प्लस में क्या हो जाएगा -2 होगा, -1 किसका मान है प्लस में 2 है, आई स्क्वायर का मान होता है -1, फिर यहाँ है प्लस आई क्यूब का मान होता है माइनस आई, बटा में है 27। आठ इसको आगे ला लो तो माइनस प्लस माइनस 2 आगे आ गया, प्लस में 4 आई को पीछे कर देंगे और यहाँ मिलेगा प्लस माइनस माइनस आई बटा 27, ठीक है। अब माइनस का गुना, -1 बाहर है, यहाँ लो एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम आएगा, कितना आएगा यहाँ एलसीएम 3, तो ये गुना होगा कितना होगा 24, 8 या 24 1 गुना 2 माइनस के 2, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 27, ये भी कोना कोनी गुना होगा, तो ये हो जाएगा कितना 7 का 28 के 8 और 8 और 2 10, ये गुना हो गया इससे आई, इससे गुना कर दो इधर तो माइनस के आई। ये हो गया 22 बटा 3, 24 में 2 घट गया और यहाँ हो जाएगा 107 आई बटा 27। अब खाली माइनस से गुना कर दो, तो ये माइनस से गुना करके हो जाएगा माइनस में 22 बटा 3 माइनस 107 आई बटा 27। अब हो गया, कुछ भी चीज छूटेगा तो गलती हो जाएगा। हाँ इसका तरीका अलग है और इस तरीका का हम पक्का एग्जाम में एक सवाल आएगा, फिक्स है 100%, यही तुमको बोलेगा इनवर्स निकालने के लिए। एक क्वेश्चन हर साल आता है, निकाल के देख लो, हर साल एक क्वेश्चन आया है, कभी इसका पूछ लेगा कभी इसका कभी इसका, किसी का पूछेगा लेकिन पूछेगा। इनवर्स निकालने का बहुत इजी है, जैसे मान लो हम दिखाते हैं z बराबर a प्लस आयोटा बी, दिखाते हैं ना ऐसे,
तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, जेड के ऊपर क्या लग जाएगा, ऐसे -1। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है जेड के ऊपर, इसको बोलते हैं बार बटा जेड मोड का, मोड इसको क्या बोलते हैं, मोड, मॉडुलस, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब देखो इसका मान निकालना सीख जाओ और इसका मान, और भाग मार दो, हो गया आंसर। इसका मान निकालना इजी होता है कि अगर मान लो ये दिया है जेड का मान ना, तो अगर जेड बार निकालना है तो जो भी चीज आयोटा वाला हो, केवल आयोटा वाला, कि कौन आयोटा वाला है, बी ना, तो बी का खाली साइन चेंज होगा। अगर ये पहले से है प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर पहले से है माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, ये निकल गया। अब क्या निकालना है, जेड मोड, ये निकाला ना। जेड मोड निकालने का फॉर्मूला होता है जेड मोड बराबर रूट अंडर जो भी चीज दिया है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। आयोटा नहीं लिखा था, है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस रहे प्लस रहे जो भी रहे, यहाँ आएगा हमेशा प्लस, क्या आएगा, प्लस। ठीक है, अब निकालो। यहाँ देखो एक सवाल हम बनाते हैं, बाकी बनाना, तो हम एग्जाम्पल लेके बनाते हैं, पूरा इजी है। मान लो हम एग्जाम्पल लेके लेते हैं, जेड बराबर है 2 माइनस केवल है आई। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले जेड बार निकालेंगे। तो जेड बार का फॉर्मूला क्या होता है, जो चीज लिखा है वही लिखना है, लेकिन साइन चेंज, आयोटा का साइन चेंज। आयोटा क्या चीज में है, माइनस में, क्या हो जाएगा ये, प्लस में आयोटा, निकल गया ये। अब निकालेंगे जेड मोड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है, दो, दो है ना, तो दो का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ दो का स्क्वायर लिख लो प्लस, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी उसका मतलब नहीं है, क्या आएगा फॉर्मूला में, प्लस। बी का मान कितना है, कुछ तो क्या है, एक है ना, कुछ तो क्या है, एक है। अगर जीरो होता तो क्या कहते हैं, गायब होता, कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर कितना मिल गया, ये दो का स्क्वायर 4 और प्लस एक का स्क्वायर एक, कितना मिला, √5। हम निकालो जेड इनवर्स बराबर, फॉर्मूला होता है जेड बार बटा जेड मोड का स्क्वायर। जेड इनवर्स बराबर इसका मान लिखो 2 प्लस आयोटा बटा इसका मान यही ना है √5। तो √5 क्या करेंगे, स्क्वायर ना, तो √5 के स्क्वायर कर दो। ये अगर 2 प्लस आई बटा √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, रूट से बाहर निकल जाएगा ना, स्क्वायर और रूट कट जाता है 5। अब इसी को हम दिखा सकते हैं, 2/5 अलग कर देंगे और प्लस आयोटा बटा 5, दोनों को बांट दिए, दोनों को भाग में है ना, इसका भी भाग में है और इसका भी भाग में, अलग बांट दो। इसको पहले लिखो फिर इसको बनाओ, बन जाएगा, कुछ खास नहीं है। देखो जिसका इसका नहीं बना है, ये जेड का मान है, पहले निकालो जेड बार, क्या मिलेगा 4, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा +3i। निकालो जेड मोड, क्या होता है ए स्क्वायर, ये कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना मिला √25। अब लिख दो जेड इनवर्स बराबर होता है जेड बार बटा जेड मोड का स्क्वायर। इसका मान कितना है 4 प्लस 3i बटा में जेड मोड का मान ही नहीं है, ऐसा करो स्क्वायर, रूट से बाहर निकल जाएगा ये, स्क्वायर मतलब √25 के स्क्वायर, ये बाहर निकल जाएगा 4 प्लस 3i बटा 25, अलग अलग बांट दो, 4/25 प्लस 3i बटा 25। ये देखो जेड बाहर निकालेंगे तो √5, यहाँ प्लस दे जाएगा -3i, जेड मोड निकालो, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया ये 14,
जेड इनवर्स का फॉर्मूला होता है जेड बार बटा जेड मोड का स्क्वायर। इसका मान है √5 - 3i। अब बटा में इसका स्क्वायर करो 14 आएगा। जेड इनवर्स बराबर √5/14 - 3i बटा 14। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज दिया है आई वाला, तो बिना आई वाला क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। ठीक है, लिख दो जेड बराबर हो जाएगा 0 - आई। जेड बार क्या निकलेगा 0 + आई निकलेगा। यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब निकालो जेड मोड, तो ये हो जाएगा ये 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ एक है ना कुछ तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा √1, बाहर निकलेगा एक। अब जेड का देख लो जेड इनवर्स बराबर जेड मोड बटा जेड मोड का सॉरी जेड बार बटा जेड मोड का स्क्वायर। इसका मान है 0 + आई और बटा में इसका 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा, तो 0 + आई बटा में 1 का मान कुछ नहीं होता है। हार्ड थोड़े है, देखने में खाली हार्ड लग रहा है। अगर हम बोले देखो ध्यान से, ये जो चीज ये लिखा है और वही चीज है यहाँ है, सेम ये चीज और सेम है, बीच में क्या है प्लस और माइनस। एक उपाय है कि इसका फॉर्मूला लगा दो a² - b² बराबर क्या होता है a+b और a-b, ये होता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं है तो गुना करो सिंपल। अगर मान लो a+b और इंटू में है a-b, गुना करना है तो गुना करने का सिंपल तरीका होता है ऐसे लिखो। पहले हमें a से गुना करना है इन दोनों में, तो पहले a गुना में क्या लिखेंगे a-b। ठीक है, गलती नहीं होगा इसे, ये लिख दिए। फिर क्या है प्लस, तो प्लस देंगे। फिर क्या है b, b से भी गुना होगा इसमें a-b में। गुना करो a गुना a² यहाँ माइनस है ना, तो माइनस a गुना b ab, फिर प्लस b गुना a तो ba, और फिर प्लस माइनस माइनस b²। देखो ए बी या बी ए गुना में क्या होता है दोनों सेम होता है ना, तो ये आपस में क्या होगा प्लस माइनस में प्लस खत्म हो गया घट के 0, a² - b² आ गया गुना हो गया यही चीज। तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, और ये गुना कम से कम आना चाहिए, इतनी सिंपल गुना है। तो ऐसा मुश्किल है लेकिन करने के बाद प्रैक्टिस होने के बाद ये आना बहुत जरूरी है, बहुत बारी सही हो जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ करना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो, ये एक बार प्लस में एक और माइनस में क्या होता है फॉर्मूला a² ये कितना है a है 3, तो 3 का स्क्वायर फिर माइनस i√5 का स्क्वायर बटा में। देखो बटा में क्या है माइनस है, गुना में थोड़े है, यहाँ गुना में था, यहाँ माइनस ये गुना में नहीं है, खाली माइनस एंड अंदर इंटू का दो। √3 के √3 प्लस √2i ये लिख दिए। माइनस से गुना करो तो क्या प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में, और जो माइनस में वो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा -√3 और ये हो जाएगा प्लस i√2। देखो ध्यान से ये प्लस में है और ये माइनस में सेम है, तो क्या होगा घट जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा घट के खत्म। ऊपर बचा कितना 3 के स्क्वायर 9 माइनस आई के स्क्वायर और √5 का तो कितना होता है √5 का स्क्वायर 5 बटा यहाँ कितना मिला एक पीस √2i और यहाँ भी एक पीस है √2i। अब ये आई को आगे लिखो पीछे लिखो बात एक ही है। ठीक है, आगे पीछे तो देखो एक पीस यहाँ है एक पीस यहाँ है, तो कौ पीस हो गया ये 2 पीस हो गया जुड़ के 2 पीस क्या √2i। दो क्यों लिखे एक पीस यहाँ था और एक पीस यहाँ था, 2 पीस था। ठीक है, चलो अब ये हो गया 9 के 9 माइनस i² का मान क्या होता है -1, ये 5 तो पहले से ही है। ठीक है, बीच में कुछ तो क्या करें गुना कर दिए बटा में ये 2√2i है। ठीक है, यहाँ मिला 9, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 गुना 1 5 बटा में 2√2i कितना हो गया ये 14 बटा 2√2i काटो 7 बार में कट जाएगा
है, कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 बार में कट गया 2 से। अब कर दो परिमयकरण। क्या कर देंगे? परिमयकरण। 2√i से ऊपर गुना कर दो और 2√i से नीचे गुना करो। यहाँ मिल जाएगा 7√2i। अब बटा में √2 2 आई स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 7√2i बटा 2 आई स्क्वायर का मान -1। तो ये मिल गया 7√2i बटा 2। और ये माइनस में कहाँ कर दो? ये माइनस यहाँ देखो, बातें की है हमें लिखना है इस रूप में। तो क्या करना होगा? यहाँ आई वाला आया है, बिना आई वाला नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जेड बराबर 0। बिना आई वाला क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। और ये है माइनस के माइनस, माइनस है ना, 7√2i बटा 2। माइनस को तुम नीचे लिखो, ऊपर लिखो, बीच में लिखो, बात एक ही है। लिखो। ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का। देखो, ये 2020 में कौन कौन सवाल पूछा है चैप्टर 4 से? किससे? कॉम्प्लेक्स में था ना। ये पुराना वाला बुक का चैप्टर 5 है, नया वाला बुक में चैप्टर 4 था, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, पहला सवाल पूछा है, एग्जाम पूछा है जैक बोर्ड में। क्या बोला है? द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का मतलब होता है जेड मोड, सॉरी जेड बार, ये निकालना है। बताओ इसका जेड बार क्या होगा? इसमें से कौन सही है? जेड बार ए नंबर सही है। अब बताओ, इतना इजी सवाल पूछा है एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल देखो, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉडुलस निकालना है। आएगा, इसका मोड निकालना है। कैसे निकालेगी मोड? मोड नहीं निकाल सिखाते? जेड मोड नहीं सिखाते? क्या था? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। लेकिन देखो, पहले इस रूप में ये है, कैसे बटा में है, तो पहले करो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। जैसे ये है 1 - 1 अच्छा ये आई होगा, 1 नहीं होगा, गलती से 1 निकला। ठीक है, आई है √3 है बटा 2 - 2 √i। ये करो परिमेयकरण, तो ये जगह 2 + 2i बटा 2 + 2i। कितना मिलेगा गुना करने पर? 1 × 2 2, फिर 1 × 2i तो 2i, फिर -i × 2 तो -2 √3 और i, फिर इसी से गुना होगा इसमें, तो ये हो जाएगा -2 √3 आई स्क्वायर। अब बटा में देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है ना, तो जगह 2 का स्क्वायर -2 √i का होल स्क्वायर। कोई कटेगा? ये 2 के 2 प्लस 2i, ये है 2 माइनस में 2 √3i। ये आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा? +2 √3। कान में तो आई कैसे? इसका मान होता है -1 ना, तो -1 रख के क्या गुना होगा, आ गया प्लस बटा 4 माइनस 4 आई इसका मान -1, आई स्क्वायर का मान -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 4 8 हो गया। अब जोड़ दो, ये 2 इसको आगे लिख लो, 2 + 2 √2, ये आई कर दिए, इसमें आई नहीं है, इसमें आई है, प्लस कौन 2? ये देखो जिसमें आई नहीं है, अच्छा यहाँ जिसमें आई नहीं है उसको आई कर दिए, इसमें आई है उसको पीछे रख दिए।
बटा में है 8। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं दे दिया है। देखा को सवाल आता है मुश्किल। एक होगा। क्या बोल रही है। यहाँ सबसे क्या करो, दो कॉमन लो सबसे। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस √3 प्लस आई और माइनस √3 आई। अब बटा है 8। ये कट जाएगा 4 बार में। हमें हार्डे पड़ के लग रहा सवाल। नहीं, यहाँ से आई भी कॉमन ले लो। ये 1 प्लस √3, यहाँ से आई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस √3। अब बटा में यहाँ भी 8 4 कर लो। अब बटा में यहाँ भी 4 कर लो। लिख दो। जेड मोड बराबर क्या होगा, पहला का स्क्वायर, पहला क्या है 1 प्लस √3 का बटा 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 बटा 4 का होल स्क्वायर। यहां से मिलेगा इसका होल स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में 16 16, तो ये कर दो 1 का स्क्वायर 1, इसका और पाई लगा दे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। अब प्लस 2ab √3 आएगा प्लस इसे करो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब माइनस 2 रूट कौन है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी के होल जोड़ दिए यहाँ भी माइनस में। यहाँ हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 16। 16 से कितना बाहर निकलेगा 4। बटा में 4 कहाँ दिया है, कौन दिया है 4 तो निकलेगा ना। अच्छा तो पूरा सोल्व कर लेते हैं। अब देखो एक कट जाएगा क्या माइनस में ए प्लस में, खत्म। एलसीएम 4 16 ही आएगा सेम, एलसीएम 16 आ जाएगा और ये कट गया। 3 और 1 4 और 4 4 कितना हो जाएगा ये 8। तो यहां से निकलेगा 2 √2 ऊपर से यहाँ से 4 काटो इसको, तो √2/2 ये और कट जाएगा, नहीं कटेगा। देखो कैसे कटेगा, ये बटा में 2 है इसको लिख सकते हैं √2, ऊपर ऊपर एक लापिस है इसको √2 गुना √2, 2 को 2 बार लिख सकते हैं, एक बार ये कट जाएगा तो 1/√2 ऑप्शन ए। कुछ हार्ड सवाल है नहीं। अब देखो एक को होता है हार्ड पूछता है मेन। देखो अब ये 2020 का क्वेश्चन है, पहले का सिलेबस थोड़ा सा था मुश्किल, अब इजी कर दिया है। ये सवाल में इजी कब होता, जब ऐसे था 2 माइनस आयोटा या 2 आयोटा ऐसे, तब इजी होता। ये बटा में जाने का हार्ड दे दिया है। यहाँ बोला है ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इससे एक्स का मान निकालना है। बताओ एक्स का मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर इसको बजाय उधर तो क्या होगा -1 होगा, स्क्वायर भागा यहाँ से तो रूट अंडर क्या होगा -1। इसका मान क्या होता है आई होता है नहीं, लेकिन कोई भी नंबर अगर रूट में हो तो क्या होता है प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस कहाँ दिया है बस। अब देखो 2022 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, मतलब चैप्टर 4 से पुराना वाला बुक में चैप्टर 5 था, फिलहाल नया वाला बुक में चैप्टर 4 है। इससे 3 नंबर 2020 में पूछा है, 3 नंबर दिया उससे। अब 2022 में देखो 21 में एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना वायरस के कारण, एक वन आ गया, ठीक है। ये पूछ रहा है स्क्वायर ऑफ एन इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज, अगर कोई आयोटा वाला नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा। इमेजिनरी नंबर मतलब क्या हो गया आयोटा ना, स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर करो, इसका मान क्या आएगा हमेशा हरदम क्या आएगा -1 आता है ना, तो नेगेटिव आता है, क्या आता है नेगेटिव। बताओ ये सब सवाल पूछने के लायक है, पूछ रहा है।
22 नंबर। अब बताओ इसका आंसर बताओ, बनाओ अपने से इसका मान निकालो। तबीयत खराब है तब आ जाओ। देखो एक का मान 1 रहेगा और आई के पावर 10 कितनों रहे, खाली भाग मारो 4 से उसका पावर में, प्लस के प्लस इसके भाग में कितना आएगा ससफल, 4 से भाग मारे तो 8 कट जाएगा, 2 बचेगा, बचेगा ना। सीधा लिखो आई के पावर 2 फिर प्लस इसको भाग मारो 4 से, तो 4 से भाग पूरा कट जाएगा ना, शेषफल आएगा 0 प्लस इसको 28 कट जाएगा, 2 बचेगा शेषफल। इसका मान 1, इसका मान होता है -1, किसी के पावर 0 हो जाए तो क्या होता है 1, इसका मान -1, क्या मिला 0। ऑप्शन ए सही है। देखो ये 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉन्जुगेट निकालना है किसका, बताओ। सवाल रिपीट किया कि नहीं, 2020 में पूछा था ना कॉन्जुगेट, सेम चीज का क्या था आंसर उसका। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, जेड बार निकालना है, ऑप्शन ए। 2020 में पूछा था तो ऑप्शन ए सही था, और 2022 में आया तो ऑप्शन ए ही था। क्वेश्चन रिपीट भी करता है, याद रखना। देखो 2022 में 4 सवाल पूछ लिया है चैप्टर 4 से। अब ये सवाल दिया है देन वैल्यू ऑफ द एक्स वाई, इसका मान निकालना है। देखो कोई कोई ऐसा सवाल है ना जिसका किताब में नहीं दिया है, लेकिन देखो पूछ लिया है, एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे, लेकिन सिखाए थे। निकलेगा, क्या निकलेगा, देखो कहती है 3y है -2 है, अब बीच में कहती है प्लस, फिर 7 आई हो जाएगा, आई से गुना करेंगे तो, अब फिर -2xi अब बराबर 0 है ना। देखो जो जो माइनस में है उसको भगा दो उधर, तो 3y प्लस 7i बराबर ज्यादा क्या होगा, प्लस में 2xi और ये हो जाएगा प्लस में 2। ठीक है, बस अब कंपेयर कर दो, क्या कर दो कंपेयर, आई वाला आई के बराबर होगा, अब बिना आई वाला बिना आई के बराबर होगा, किसमें आई नहीं है, आई इसमें नहीं है, और इधर किसमें आई नहीं है, इसमें नहीं है, तो बिना आई वाला के बराबर 2, तो y कौन कितना मिला 2/3। अब देखो y का मान 2/3 कहाँ दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। ठीक है आगे निकालो, अब बिना सॉरी आई वाला बराबर करो, आई के साथ आई बराबर करो, इसमें आई है तो देखो 7 आई बराबर, इसमें कौन किसमें आई है, इसमें आई है ना, तो ये बराबर आएगा 2x आई, आई आई काट दो, 7 बराबर 2x, x का कितना आएगा 7, ये 2 कहाँ जाएगा बटा में, 7/2, ये नहीं होगा, ऐसे निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बस क्या करना है बराबर करना है, आई वाला आई के बराबर, बिना आई वाला बिना आई के बराबर। 26 नंबर देखो फिर से पूछ लिया, इससे तो बनाओ, क्या बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, a प्लस आयोटा बी, बनाओ इसको, तो गुना नहीं आता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 1 प्लस आई बटा में है 1 माइनस आई, परिमेय करो बटा में आई नहीं होता है, 1 प्लस आई और 1 माइनस सॉरी 1 प्लस आई, यही ना है, गुना करो, 1 गुना 1 और फिर 1 से गुना करो आई में, तो 1 गुना 1 1 रहेगा, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिखो, 1 गुना आई आई हो जाएगा, 1 से गुना करने पर जो रहेगा वही रह जाएगा, 1 से गुना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे गुना करेंगे, इससे करेंगे इसमें, आई से गुना करेंगे इसमें और फिर आई से गुना करेंगे इसमें, ये देखो ये प्लस में है ना, ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस लिखाएगा, आई गुना 1 आई, फिर प्लस में ये भी प्लस में तो प्लस रहेगा, आई गुना आई आई स्क्वायर, अब बटा में, बटा देखो एक बार है माइनस में और एक बार क्या है प्लस में, ये फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या फिर गुने कर लो तुम्हारी इच्छा,
तो ये मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस पीछे कौन है आई, तो आई का स्क्वायर। देखो यहाँ हो गया 1 आई आई 2 आई और इसका मान क्या होता है -1 बटा ये 1 के 1 माइनस के माइनस, इसका मान क्या होता है -1। तो ये कट गया, ऊपर मिला 2 आई और बटा में 1 + 1 हो जाएगा। तो 2 आई बटा 2 कट के कितना आएगा आई। तो आई तो हम लोग का आया ना, हम लोग लिखना क्या है a प्लस आयोटा। तो a का मान यहाँ क्या हो गया 0 क्योंकि आई वाला आया है, ये हो जाएगा आई। ऑप्शन ए क्या आएगा आंसर? जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन दोनों में आएगा। क्या आएगा देखो, मान लो जेड ए प्लस आयोटा बी है, ठीक है। अब जेड बार क्या होता है साइन चेंज, ए माइनस आयोटा बी होता, दोनों गुना कर दो। गुना ना किया है, देखो जेड इंटू जेड जेड बार, तो गुना कर दो दोनों को, क्या मिलेगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में ना, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस माइनस आई बी का स्क्वायर। तो यहाँ से मिला ए का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर और माइनस इसका मतलब क्या होता है -1 इंटू बी का स्क्वायर, ये होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कब लिखाता है, ये किसका मान है, जेड मोड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ रूट है नहीं, तो रूट को भगा दिया, रूट को भगाएगा तो क्या आएगा यहाँ, यहाँ आएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन 2 था। तुक्का नहीं मारना है। देखो कितना सवाल पूछा है 2023 में, देखो इसका मान क्या होगा, 2023 में पूछा है, इसका मान -1 इसका मान 1, क्या आया 0। आई का पावर 4 है तो कट गया पूरा, 0 बचा पावर। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, इसका मान 1 इसका मान आई का पावर 0 -1 प्लस 1 0 हो गया। नेगेट ये क्या है ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब क्या है मोड है ना, यानी हमसे मॉडुलस पूछ रहा है, यही तो मॉडुलस है। नहीं मॉडुलस है, क्या होता है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ 1 है ना, 1 का स्क्वायर आई तो आई नहीं लिखते हैं, उसका गुना में क्या होगा 1 होगा ना, इसीलिए 1 लिखा है। ये आएगा सॉरी ये आएगा 3 ना, और प्लस में 1 कितना मिला √4, ये 2 बाहर निकलेगा। इसे अच्छा ये सिलेबस हटा दिया, सिलेबस हम लोग का नहीं है, पहले था। इसको सोल्व करना है, 100 का मान निकालना है बस, बाईस खत्म। इसका मान क्या आएगा देखो, इसी लगातार अगर आयोटा का पावर ऐसा हो आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 5, 1 2 3 4 है लगातार, अगर लगातार आयोटा के पावर बढ़ते जाए एक बराबर तो उसका आंसर आता है 0। लेकिन चारे को हो 1 2 3 4 और लगातार बढ़े तो क्या आएगा आंसर 0। नहीं विश्वास है तो रखो, इसका मान क्या होता है -1, इसका मान क्या आता है -i, इसका मान क्या आता है 1 आता है, जो पावर 4 से पूरा कट जाए उसका मान होता है 1। इसका मान क्या आएगा आई, क्योंकि 4 कट जाएगा आई के बाद 1 बच जाएगा, तो माइनस में आई प्लस में आई खत्म, -1 प्लस 1 खत्म, क्या आया 0। तो लगातार आयोटा के पावर हो 4 गो तो क्या हो जाएगा 0। लगातार क्या है पावर n n+1 n+2 n+3 4 को है 1 2 3 4, क्या आएगा 0। कौन है तो पावर लगातार है ना, मान लो n का मान 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 जोड़ो 2 हो जाएगा आई के पावर, यहाँ 3 हो जाएगा आई के पावर, यहाँ 4 हो जाएगा। तुम आई का n का मान कुछ रख लो पुट कर लो आएगा
जीरो ही। यहाँ बोला है इनवर्स निकालना है इसका। इनवर्स कैसे निकाले थे? जेड इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? जेड बार बटा जेड मोड। तो जेड बार कितना निकलेगा? यहाँ अगर है प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 - √3i। ये आ गया जेड बार। अब बताओ कहाँ दिया है माइनस? यहाँ माइनस दिया है? नहीं दिया है, ये नहीं होगा आंसर। यहाँ दिया है माइनस? नहीं, ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ दिया है माइनस, बिना बनाए आंसर हो गया, क्योंकि ऊपर आएगा जेड बार, जेड बार माइनस में है ना। ये सब दिया है प्लस वाला तो होगा नहीं, ये दोनों दीजिए ना। ये हो गया ऑप्शन सी। बना लेते हैं, देखो निकालो जेड मोड। क्या? अब निकालो इसका स्क्वायर, 2 का कितना होगा? 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, कितना आया ये? √7। रख दो। जेड इनवर्स बराबर इसका मान है 2 - √3i, अब बटा में √7 का स्क्वायर। कहाँ आई है? तो यहाँ हम केवल ए लेते हैं, ए और बी का स्क्वायर, आई नहीं लेते हैं। यहाँ देखो जेड का यहाँ स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर, कितना मिला? 2/7 माइनस √3i/7 है। तो बिना बनाए भी आंसर मिल जाता है। सेम यहाँ एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखो अभी समझाते फिर से। एक्स से गुना करो, एक गुना एक्स क्या मिलेगा? एक्स, फिर एक्स गुना आई, तो आई एक्स मिलेगा, प्लस यहाँ वाई से गुना कर दो, वाई गुना 1 वाई, और वाई गुना आई वाई बराबर क्या है? 1 - 3i। तो जिसमें आई है वो आई के बराबर होगा, जिसमें आई नहीं है बिना आई के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वाई, इसमें भी आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, फिर माइनस आई एक्स और प्लस में आई वाई बराबर 1 - 3i। यह है एक्स प्लस वाई, यहाँ से ये कॉमन लो आई, अगर आई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? इसको आगे पीछे लिख लो, ठीक है। इसको कर दो पीछे, इसको कर दो आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। फिर माइनस कॉमन लेने में दिक्कत होगा। अब यहाँ से आई कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या? वाई माइनस एक्स बचेगा बराबर 1 - 3i। अब देखो इसमें आई है क्या? इसमें आई है? नहीं है। तो इसमें आई नहीं है तो बिना आई वाला के बराबर नहीं होगा। बिना आई वाला कौन है? एक्स प्लस वाई में आई नहीं है, तो ये बराबर होगा 1 के, तो ये हो गया 1। अगला इसमें आई है तो ये बराबर होगा आई वाला के, ये हो जाएगा आई वाई माइनस एक्स बराबर -3i। आई से आई खत्म, वाई माइनस एक्स बराबर -3। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। सोल्व कर लो। क्लास 9 समीकरण 1 और 2 से एक्स प्लस वाई बराबर 1 और एक्स माइनस वाई बराबर वाई माइनस एक्स बराबर -3। देखो एक्स कट जाएगा ऐसे, ये प्लस में एक्स, ये माइनस में खत्म हो गया। वाई एक पीस, वाई एक पीस, 2 पीस वाई, ये प्लस में एक माइनस में 3, कितना आएगा? -2। वाई बराबर -2/2, कट कितना आएगा? -1। वाई का मान कहाँ दिया है? -1 यहाँ दिया है। एक्स का मान निकाल लेंगे अगर रखेंगे तो, ये मान कहीं रख दो, या तो इसमें या तो इसमें, एक्स का मान आएगा, बराबर करके निकालना पड़ेगा। सेम निकालना है मॉडुलस, पहले परिमेय करना पड़ेगा तब निकलेगा मॉडुलस। अच्छा अभी जस्ट एग्जाम हुआ 2025-26 में ना, उसको देख लो खाली क्या क्या पूछा है। 2026 में क्या क्या पूछ लिया है, बस वो देख लो। कितने गया? 11th मैथ 2026, चैप्टर 1 का है, 2 का 2 का 2 3 3 4। देखो बोला इसका इनवर्स, अभी जस्ट करवाया सवाल, नहीं थोड़ा सा चेंज है, ये चेंज है ना। अब बताओ इसका इनवर्स निकालना तो कैसे निकालेंगे इनवर्स?
ये तुम्हें 2026 से पूछा है, और जैसे 26 से पूछा है वैसे 27 में आएगा। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले तो आएगा माइनस में, जेड बार निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, √5, अब माइनस हो जाएगा 3i। अब बताओ, यहाँ दिया है माइनस, यहाँ दिया है प्लस, ये होगा नहीं, यहाँ दिया है माइनस, बाकी जगह माइनस दिया है। अब निकालो जेड मोड, जेड मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर, ए कितना है √5, √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, ये हो गया 5, फिर प्लस, आगे क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना आया ये 14, अब बटा में 14 यहाँ दिया है, क्योंकि बटा में 14 आएगा ना, जेड इनवर्स बराबर होता है जेड बार बटा जेड मोड का स्क्वायर, तो जेड बार का मान है √5 माइनस 3i, अब बटा में इसका स्क्वायर करो तो √14 का स्क्वायर क्या आएगा 14 आएगा, तो यहाँ से मिल गया √5 बटा 14 माइनस 3i बटा 14, ऑप्शन सी। जो भी बच्चा मारा है इस गलती मारा है, ठीक है। अब बताओ, इतना इजी सवाल पूछेगा नहीं बनेगा, दिखते हैं। क्या पूछ दिया, मॉडुलस, हालत खराब हो जाएगा तुम लोग देख के, नहीं यहाँ देखो, यहाँ क्या है माइनस, तो परिमेय का तो पहले करेंगे नहीं, क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लो इसका, एल देखो दोनों अलग अलग है ना, एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस आई, 1 माइनस आई और इंटू में 1 प्लस आई, यही आएगा एलसीएम ना। जैसे मान लो 1/2 है, अब प्लस या माइनस में 1/3 है, एलसीएम कितना आएगा 6, 6 कैसे आया 2 गुना 3, अगर दोनों अलग अलग हो तो दोनों गुना होता है एलसीएम में, यहाँ अलग अलग है, माइनस है प्लस में, तो क्या दोनों गुना हो गया, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ तो क्या आएगा 6 आएगा एलसीएम, यहाँ कितना होगा तो 3 होगा ना, जब ये गुना होके आया तो ये भी गुना होता है कोना कोनी, इसे से गुना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2, तो यहाँ भी ये गुना हो जाएगा कोना कोनी, तो गुना कर दो 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा, इससे गुना हो गया, ये इससे गुना ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा, बस गुना कर दो, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम, या फिर गुना कर दो 1 गुना 1 1, ठीक है, फिर 1 गुना आई आई, फिर आई गुना 1 आई, आई गुना आई स्क्वायर, फिर ये माइनस बाहर में है, इसको गुना करो 1 गुना 1 1 1 गुना माइनस आई, तो माइनस आई, फिर माइनस आई गुना 1 माइनस आई गुना माइनस, तो प्लस आई स्क्वायर, बटा में क्या है एक बार प्लस माइनस में एक बार प्लस में, तो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, यहाँ से कोई कटेगा, ये 1 आई आई 2 आई, इसका मान क्या होता है -1, माइनस से गुना करो -1, ये हो जाएगा प्लस आई, ये हो जाएगा प्लस आई और ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, बटा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इसका मतलब -1, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये माइनस पहले गुना किए, एक ही बार में दो काम करेगा तो नहीं समझ में आएगा, फिर ये देखो प्लस में, ये माइनस में खत्म, ये माइनस में, अच्छा ये 2 आई है, लिखो पहले ये 2 आई के 2 आई -1, ये प्लस में एक आई, तो प्लस में कितना हो जाएगा 2 आई, इसका मान माइनस, इसका मतलब -1, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में 1 बटा 1 प्लस 1 2 आई कितना हो जाएगा 4 आई, अब यहाँ -1 का +1 0, कहानी खत्म, एक एक 2 कट गया, कितना आएगा 2 आई, इसका निकाल लो मोड, अगर जेड का मोड करेंगे तो क्या आएगा, केवल यहाँ 0 है ना, कुछ ना क्या है वो 0 है, 0 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, बाहर कितना निकलेगा 2, कौन बचवा का है, सब गलती हमारा है। चलो ये सवाल है, देखो तुम लोग लगेगा नया नया सवाल, ये सब लगेगा नया नया, ठीक है, लेकिन जितना सवाल आया है एग्जाम में ना, सब हम करवा के भेजे थे जब एग्जाम हुआ था, नहीं तो ये तो बुक का सवाल है ना, ये भी सवाल करवाए हैं जब इम्पोर्ट लास्ट में एग्जाम होता है ना, तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाते हैं हम, और उससे बाहर जाएगा ही, उसी से आएगा। अब जैसे कोई सवाल जैसे है, ये सवाल सेम करवाए थे,
सेम आया है, लेकिन बच्चा लोग गलती मारा होगा, क्या करेगा? देखो इसका आंसर कितना आएगा पता है? 4 आएगा। अभी तक आंसर याद है, इतना बार पढ़ाए हैं। देखो कैसे आएगा, यहाँ कुछ भी है, क्या है यहाँ? कुछ भी है, खाली सोल्व करो पहले। 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा, पावर m है, पहले से करो परिमयकरण, हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अभी गुना करो तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना आई फिर प्लस आई गुना 1 आई गुना आई स्क्वायर है। हाँ वही आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर, तो ये देखो, अच्छा यहाँ स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस 2 आई, इसका 1 क्या आएगा -1 बटा 1 माइनस माइनस +1 होगा ना, इसकी माइनस, इसका मतलब -1 1 माइनस -1, तो ये हो गया खत्म। यहाँ से मिला 2i, यहाँ हो जाएगा 2, कट कितना आया आई। अब बताओ इसका पावर कितना है, इसी का पावर है m, अब बराबर क्या है, बराबर है 1। अब बताओ आई के पावर कितना कर दे, आई के पावर कितना करे के मान हो जाएगा 1, या सिंपल समझो, ये 1 कब आएगा, ये जो 1 है 1 कब आता है, जब आई के पावर कितना हो 4 हो, आई के पावर अगर 4 रखेंगे क्या आएगा, आई के पावर यहाँ m है और यहाँ आई के पावर कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, तब ना माना 1। अब देखो आई बराबर, तो m का मान कितना मिला, आई बराबर तो पावर बराबर होगा 4। अब आ गया अलग चैप्टर 5, ठीक है। 3 सवाल हर साल पूछ रहा है चैप्टर, देखो एक एक सवाल 2 सवाल 3 सवाल, अब नहीं है तो 3 सवाल पूछ रहा है चैप्टर 4 से, मतलब क्या क्वेश्चन पढ़ी, 14 क्वेश्चन पढ़ी, 3 नंबर आ जाएगा वहीं से। आप पास होने के लिए कितना चाहिए, 10 नंबर 9 नंबर, पास का नहीं।